हमारा नाम आशीष क्या? आशीष कुमार। आशीष कुमार नाम है। रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहने वाले लखनऊ के। लखनऊ के हैं। यहाँ आप किस लिए आए थे? हमारी पत्नी की ड्यूटी लगी। ड्यूटी लगी है। आप यहाँ पर यह बीजेपी को वोट क्यों देने को कहा? क्षमा चाहिए। नहीं, मुझे पैर मेरे ना पकड़िए। आपने बीजेपी को वोट देने का महिलाओं से कहा? क्षमा होगी, कहा ना? गलती होगी, क्षमा करो। आधार कार्ड अपना दीजिए, गलती होगी, आधार कार्ड दीजिए, प्लीज। गलती होगी, बस आप जाइए, कुछ नहीं। पहली बात, हम गलती हो गई, मानते गलती हो गई, ठीक। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप लोग बड़े बुजुर्ग हो। राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, राम राम। अरे राम राम को के नाम पे बेचारे लोग भगवान राम। तो देखा आपने इस वीडियो में किस तरह से ये लखनऊ की वीडियो बताई जा रही है। अभी जिस तरह से चौथे फेज में लखनऊ में पोलिंग हुई थी और पोलिंग के दौरान कई जगह से इस तरह की शिकायतें आ रही थीं कि पोलिंग बूथ में जो वहाँ पर ऑफिसर्स मौजूद हैं, जो बूथ पर बैठे हुए हैं, वो दबाव डाल रहे हैं कि बीजेपी के फेवर में वोट करें। लेकिन इस तरह की जब शिकायतें बाहर आईं और उसके बाद पोलिंग अधिकारी जब निकला बाहर, तो उसके साथ जिस तरह की आपने देखा ये पूरी तरह से बहस हो रही है और हाथ जोड़ता हुआ पोलिंग अधिकारी नज़र आ रहा है। लेकिन इस वीडियो में एक ख़ास बात और है जो बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है। जब भी मॉब के ज़रिए किसी पर हमला किया जाता है या किसी के ऊपर दबाव बनाया जाता है, ख़ासतौर से हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए, तो उसमें ये देखने आता है कि राम के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। और राम का नाम एक तरह से ऐसे हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए, गुंडों के ज़रिए बार बार लेकर के और लिंचिंग की जाती है, जिसको कई बार सोशल मीडिया पर वायरल भी किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में जो लास्ट में आपने देखा कि किस तरह से राम का नाम लेकर के बचने की कोशिश की जा रही है और जो युवक इनको घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप किस तरह से किसी के ऊपर दबाव डाल सकते हैं कि बीजेपी को ही वोट करना है, तो उसके बाद ये हाथ जोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, गिड़गिड़ाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन पूरे दिन की पोलिंग के बाद जब ये बाहर निकला है, तब का ये वीडियो बताया जा रहा है। शाम का ये वीडियो है जब पोलिंग ख़त्म हो गई थी। जाहिर सी बात है पूरे दिन में किस तरह का इसने खेल अंदर पोलिंग स्टेशन पर क्या होगा, किस तरह से दबाव बनाने की बार बार लोगों के ऊपर कोशिश की होगी जो वहाँ पर अपना वोट देने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं, उनको किस तरह से हरास इसके ज़रिए किया गया होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन बाहर जिस तरह से इसकी खबर ली जा रही है और राम का नाम बचने के लिए ले रहा है, इसके साथ ही जिस तरह से ईवीएम के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान आना, कल जिस तरह से उन्होंने एक रैली में कहा कि अब हारने की वजह से जब इनको लग रहा है कि ये हार रहे हैं, तो अब ईवीएम के ऊपर सवालात खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि सवाल होना वाजिब है। पूरी दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अमेरिका की बात करें या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें या कहीं भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, सब जगह इसको नकार दिया गया है। जाहिर सी बात है, एक चिप है और जिस तरह से ये मशीनें एक सरकारी कंपनी में बन रही हैं और चिप जापान से जो है वो सप्लाई की जाती है, इंपोर्ट की जाती है, और उसमें कई बार ये बात सामने आ चुकी है जब इस पर सवालात खड़े हुए हैं, चाहे वो हम 2014 की बात करें, 2019 की बात करें या उत्तर प्रदेश में 2012 में जो इलेक्शन हुए, 2017 में जो इलेक्शन हुए, उसमें जिस तरह से सवालात खड़े किए गए, तो एक वाजिब सवाल है और उसका जवाब सरकार नहीं दे पा रही है, ख़ासतौर से इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करते हैं। और जिस तरह की इस तरह की जब वीडियोज़ आती हैं, अभी एक वीडियो और आया था जिसमें जो है ईवीएम मशीन की सीलिंग जो है तोड़ करके दोबारा उसको सील किया गया, और जब पूछा गया बूथ अधिकारी से तो उसने कहा कि मैं बूथ पर सील करने से पहले इसकी वीवीपैट की बैटरी निकालना भूल गया था। उसको लेकर भी एक नेता जो है समाजवादी पार्टी का वो हंगामा करता हुआ नजर आया। जबरदस्ती तोड़ दोगे तुम? अरे बैटरी तुम वहाँ सील करके लाए हो हमारे एजेंट के सामने, हमारे एजेंट के सामने तुम तो सील करके लाए हो। किसके आदेश से तोड़ रहे हो तुम? भैया किसके आदेश से तोड़ रहे हो? कलेक्टर ने आदेश। वीवीपैट की बैटरी निकाली ना, कैसे तोड़ दोगे तुम सील को? तुम्हारे पास लिखे थे कोई? तुम्हारी हैसियत है? वीवीपैट की बैटरी किसी की बैटरी, किसी की बैटरी सील कैसे तोड़ सकते हो? आदेश दिखाइए हमको। आप कौन होते हैं तोड़ने वाले? नहीं, वीवीपैट की बैटरी निकालने की बैटरी तो पहले क्यों नहीं निकाली गई? ये तुम्हारी गलती है, तुमने बैटरी वहीं निकाल कर रखनी चाहिए। ये तुम्हारी गलती है। बैटरी निकालने के लिए तुम्हें वहीं निकाल लेनी चाहिए पोलिंग स्टेशन पे।
वहाँ से सील लगा के आगे यहाँ तोड़ रहे हो। जो आ रहा मन जा रहा वो आ रहा, सब सील तोड़ रहे हो। आदेश किसका है? लिखित है आपके पास कि तोड़ दो सील? वहाँ से सील लगवा के लाया, हमारा वहाँ एजेंट सील लगा के लाया, सील लगा दिया। जो आया मन चाहे यहाँ सील लगा रहे हो। बुलाइए डीएम साहब को, बुलाइए डीएम साहब, लिखित है आपके पास तोड़ने के लिए? जो मर्जी है वो कर रहे हैं। ये चुनाव करा रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं? बुलाओ आरओ को, बता दीजिए कि जो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, बता दो एसडीएम को। आके लिखित में दे, इसके बाद कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं होगी। अब इसकी अभी भी इसकी सील लगाई गई, अभी सील लगाई गई। अभी तक सील वहां नहीं लगाई थी क्या? ये कौन सी धांधागर्दी चल रही है? डीएम को लिखित में दे, इसके बाद तोड़े। नहीं जितनी तोड़ी गई है सारी बहुत नहीं ले, कौन नहीं ले रहा है? ये तो आप बताइए, कौन नहीं ले रहा है? आप लोगों को बताइए तो बताओ, कौन नहीं ले, कोई क्यों नहीं ले रहा है? क्या कि इसकी बैटरी निकालनी है, नहीं निकालनी? नहीं बताया गया। तो उसी तरीके आप जमा करिए। तो उसी तरीके जमा करिए ना, क्यों नहीं ले रहा है? बैटरी जमा हो रही है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि बैटरी निकाल के लानी है वहीं से। गलती किसकी जिस है? बूथ में जो कर्मचारी गलती पीठासीन किसकी है? अधिकारी रहेगा उसकी नौकरी जाएगी, ये समझ लेना। तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीज़ें अक्सर सोशल मीडिया पर सामने आती हैं और उसके बाद सवालात खड़े होना वाजिब है कि आखिर डेवलप कंट्रीज़ जब ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, वहाँ पर मशीन से वोटिंग नहीं होती, तो फिर भारत में क्यों की जा रही है? डेवलप कंट्रीज़ का ये मानना है कि इससे छेड़छाड़ हो सकती है और कई लोगों ने कई बार इसको छेड़छाड़ करके दिखाया भी है। जिस तरह से दिल्ली असेंबली में भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें छेड़छाड़ करके बाकायदा एक एमएलए के ज़रिए उसमें दिखाया गया कि किस तरह से इसमें वोट को मैनेज किया जा सकता है। एक सवाल और बार बार खड़ा होता है कि जब चारों फेस की अगर हम बात करते हैं, चारों फेस में इस तरह की शिकायतें आती हैं कि कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट जा रहा है। कुछ जगहों से इस तरह की शिकायतें आती हैं और उसके बाद पोलिंग को रोक दिया जाता है, दोबारा मशीन बदली जाती है वहाँ पर। लेकिन बार बार ये सवाल किया जाता है कि आखिर ये शिकायत किसी और पार्टी के साथ क्यों नहीं होती कि आप कोई भी बटन दबाएं तो साइकिल को जा रहा हो, आप कोई भी बटन दबाएं तो वो हाथी को जा रहा हो, आप कोई भी बटन दबाएं तो वो हाथ को जा रहा हो। इस तरह की शिकायत क्यों नहीं आती? पूरे देश में जब इस तरह की कोई शिकायत आती है तो वो यही आती है कि कोई भी बटन दबाएं तो वो कमल के फूल को जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जिस तरह से चारों फेस के इलेक्शन में ये देखने में आ रहा है कि बीजेपी बौखलाई हुई है, रोज़ाना बयानात बदल रहे हैं, हर फेस में इश्यूज बदले जा रहे हैं और जिस तरह से अमित शाह के जो बयानात आ रहे हैं, जिस तरह से वो 12वीं वाला बयान हुआ या उसके अलावा प्रधानमंत्री सोते रहते हैं, इस तरह के बयानात को लेकर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है और उनको लग रहा है कि अब सत्ता हाथ से जाने वाली है। अगर उत्तर प्रदेश हाथ से फिसल गया तो 2024 भी केंद्र जो है वो इनके हाथ से फिसल जाएगा और जो एक सपना है हिंदू राष्ट्र बनाने का वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।